11th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, आज आगे आपके प्रश्न हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न। कल आपको राजवंश के इस कारण से निराशा में डूबा हुआ था, यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज इससे आगे है दूसरा प्रश्न है इस पाठ का, संतुलित जीवन का। इस संसार में महान व्यक्ति कौन है? उत्तर है इसका, संतुलित जीवन पाठ के अनुसार इस संसार में महान व्यक्ति वही है जो अनुकूलता और प्रतिकूलता अर्थात विषम परिस्थिति में समपरिस्थिति में दोनों में संतुलन बनाकर जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। वह अनुकूल परिस्थिति का इतना आदी नहीं होता कि प्रतिकूल परिस्थिति उसे विचलित कर सके। जब मतलब जो जीवन में हमारे कठिनाइयाँ आती हैं, विषम परिस्थितियाँ आती हैं, उनमें उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी वह अपने दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और धैर्य व सहनशीलता का त्याग नहीं करता। तो इस संसार में वही व्यक्ति महान कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है आपका, आजकल के युवा यदि अपने किसी प्रयास में असफल रहते हैं तब वे प्राय किस दिशा में पहुंच जाते हैं? उनकी इस दिशा पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? आजकल के युवा यदि अपने किसी प्रयास में असफल रहते हैं तब वे प्राय निम्न दशा में पहुंच जाते हैं। जैसे नंबर 1 है, कुछ युवा निराश होकर बैठ जाते हैं। कुछ युवा असफलता को मन में गहरा उतार कर आगे के लक्ष्य समाप्त कर देते हैं। कुछ युवा निराश होकर इतने अवसाद में चले जाते हैं, मतलब दुख में चले जाते हैं कि आगे कुछ करने के लिए उनका मन तैयार नहीं होता। कुछ युवाओं के मन में घातक या विपरीत निर्णय लेने की भावना उत्पन्न होने लगती है। मतलब कि बेटे कि वो हताश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आत्महत्या करने तक में, आत्महत्या के लिए भी, अपना जीवन समाप्त करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रयास विद्यार्थी जीवन में एक विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। उसे हताश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, प्राय सब साहस के साथ उसे आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, युवाओं की ऐसी दशाओं में पर मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि निराशाजनक सोच रखकर वे अपने अनमोल जीवन और यौवन के साथ बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। उन्हें निराशा त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त करने का पुनः प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग क्या है? संतुलित जीवन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार योग कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो किसी एकांत साधना से ही प्राप्त होती है। गीता के अनुसार योग कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है जो केवल साधु सन्यासियों और योगियों को ही सुलभ होता हो, आसान होता हो। गीता के अनुसार मन की समता का ही नाम योग कहलाता है। निम्न श्लोक का सरलार्थ बताइए। योगस्थ कुरु कर्माणि सत्संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों सुमो भूत्वा समत्व योग उच्यते। अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं वो अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे धनंजय, धनंजय मतलब हे अर्जुन, तू जय पराजय की आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि, सफलता असफलता समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य या कर्मों को कर। अर्थात जो तेरे लिए कर्तव्य है, जो तेरे लिए कर्म बताए गए हैं उन्हें कर। ऐसा समत्व समता का भाव ही योग कहलाता है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे धनंजय, जो मोह माया है, जो अपने के प्रति प्रेम है, उसे त्याग करके सिद्धि असफलता का ध्यान में रखकर समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य या कर्मों को कर। ऐसा समत्व ही योग कहलाता है। तो बेटे ये आपके 5 प्रश्न हैं नैतिक शिक्षा में संतुलित जीवन पाठ से। आप इन्हें लिख लेना और इन प्रश्नों को आप याद कर लेना अच्छी तरह से।